हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू माय सेशन ऑन करंट अफेयर्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे द हिंदू से एक एडिटोरियल की, जो है ऑन द टॉपिक ऑफ डिजिटल अरेस्ट। देखिए, आज का टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ अवेयर सिटीजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पर आप मोबाइल फोन्स यूज करते हो, लैपटॉप्स यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर अवेलेबल हो, आपका बहुत सारा जो डेटा है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको जो है आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर डिजिटल अरेस्ट, इसके बारे में जो है क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये क्या इसका मीनिंग है एंड सो ऑन। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, जब हम बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट पे, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि डिजिटल अरेस्ट बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इन केस अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है। मान लीजिए आपके पास एक वीडियो कॉल आती है, आप उस वीडियो कॉल को पिक करते हैं। उसको पिक करने के बाद बताया जाता है कि भाई आई एम सो एंड सो पुलिस ऑफिसर कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो पुलिस स्टेशन एंड सो ऑन। तो अब मतलब इन शॉर्ट की जैसे ही किसी पुलिस वाले का नाम लिया जाता है, तो अब आप फोन काट भी नहीं सकते हैं, और वो पुलिस वाले जो है वो ड्रेस में भी है, और फिर वो आपसे एक जो है आपको एक कहानी सुनाते हैं। ठीक है, कि विच मीन्स आपका ब्रदर सिस्टर को लेके, फैमिली को लेके, या किसी भी रिलेटिव को लेकर, कि भाई या तो आपने या आपके किसी रिलेटिव ने ये एक्ट कमिट किया है। ठीक है, या तो कोई ऑफेंस कर दिया है या किसी भी तरीके से इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे और उनको हमने पकड़ लिया है। और अब अगर आप हमसे बचना चाहते हैं, अगर आप इस केस का यहीं पे निपटारा करना चाहते हैं, तो अभी के अभी इसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। अब वो इस तरीके से प्लानिंग से, इस तरीके से चीजें बोली जाती हैं एंड सो ऑन, कि ज्यादातर लोग जो है वो इजीली कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है भैया, हम गलती हो गई है एंड सो ऑन, तो आप बस इस केस को यहीं पे खत्म कर दीजिए। ठीक है, और फिर वो जो है मतलब, और ये इसको डिजिटल अरेस्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वीडियो कॉल वो तब तक नहीं कटने देते हैं जब तक आप उस उनके सो एंड सो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं कर देते। तो ये होता है बेसिकली डिजिटल अरेस्ट। अब आते हैं कि इस एडिटोरियल में बेसिकली एडिटर क्या कहना चाह रहे हैं। आइए, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में जो है ये देखा गया है, नंबर्स आपके सामने हैं कि 2025 में जो नंबर था, जो नंबर ऑफ केसेस थे, वो अब जो है 2026 में कम हो गए हैं, जो कि ऑब्वियसली कोर्ट ने भी कहा है कि सर्टेनली एनकरेजिंग है, कि मतलब अगर केसेस रिपोर्ट कम हो रहे हैं तो इन शॉर्ट की केसेस कम हुए हैं। अब कम हुए क्यों हैं, क्योंकि उसका क्रेडिट बहुत सारे लोगों को जाता है, जिसमें आपके बैंक ऑफिशियल्स भी हैं, आपका बैंक मैनेजर भी है, पुलिस भी है, आपकी सिम एजेंसी, आपकी ये मोबाइल नेटवर्क की कंपनीज भी हैं एंड सो ऑन। आपने देखा ही होगा कितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट होता है कि आप अपना ओटीपी शेयर मत कीजिए किसी के भी साथ। ठीक है, कोई भी आपसे ओटीपी नहीं मांगेगा एंड सो ऑन। ठीक है, डन। तो ये हमें हमारी जो है पुलिस से भी बार बार जो है इस तरीके की अनाउंसमेंट्स की जाती हैं, होर्डिंग्स लगाई जाती हैं, इस तरह की चीजें बार बार हमारा जो बैंक मैनेजर है वो भी हमें कॉल्स कर करके बताता है कि सर इस तरीके के फ्रॉड्स आजकल चल रहे हैं, कि अच्छा जॉब ले लीजिए, इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए और फिर ऐसा हो जाएगा, या फिर आप ये लॉटरी जीत गए हैं। तो इन शॉर्ट की लोगों को अवेयर किया जा रहा है। ठीक है, डन। तो अब क्योंकि लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लोगों को पता है, तो वो यहाँ पर जो है नंबर भी कम हुआ है इन रिपोर्टिंग द केसेस। ठीक है, दूसरा यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो है वो डायरेक्ट कोर्ट ने डायरेक्ट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो सर्कुलेट करें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ताकि जो है म्यूल अकाउंट्स को भी जो है वो पकड़ा जा सके। अब समझ लेते हैं कि म्यूल अकाउंट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए जो स्कैमस्टर है, उसने एक कॉल किया मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स को कहा कि फटाफट से पैसे दे दीजिए वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मिस्टर एक्स जो है उसके झांसे में आ गए और उन्होंने एक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। अब जिस अकाउंट में पैसे जमा कराए, अब उसको तो ट्रैक किया जा सकता है ना, कि अच्छा भाई ये कौन से बैंक का अकाउंट है, ठीक है, और इसकी ब्रांच क्या है, ये किसके नाम पे है, तो पुलिस वहां तक पहुंच सकती है। तो स्कैमस्टर्स क्या होते हैं, वो म्यूल अकाउंट्स यूज करते हैं। ठीक है, वो कैसे,
किसी भी एक ऐसे बंदे का अकाउंट वो यूज करेंगे जिसको खुद नहीं पता है कि बैंकिंग क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई संदीप खत्री से मांगेगा कि भाई अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे दो, पैसे डलवाने हैं, तो मैं नहीं दूंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस कि भाई बैंक अकाउंट आप अपना खोलिए और अपने पैसे डलवाइए जिससे भी आपको लेने हैं। तो एक जो इन्फॉर्म्ड सिटीजन है वो इस तरीके से अपना अकाउंट सर्कुलेट नहीं करेगा। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अनइन्फॉर्म्ड हैं, जिनको इन बातों के बारे में नहीं पता कि भाई क्यों, और फिर जब वो लोग ये सुनते हैं अरे पैसे तो आ ही रहे हैं ना एंड सो ऑन, ठीक है, तो उन अकाउंट्स को म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। तो स्कैमस्टर्स क्या करते हैं, फटाफट से उसमें फंड्स को ट्रांसफर कराते हैं और उसके बाद फटाफट से जब तक पुलिस उस अकाउंट वाले के पास पहुंचती है उससे पहले वहां से निकलवा भी उसमें से पैसे लेते हैं। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जिनका भी ये म्यूल अकाउंट होता है वो इनोसेंट ही होते हैं, और कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि उनकी भी इंटेंशन होती है, उनको भी ये झांसा दिया जाता है, अच्छा तुम्हें घर बैठे बैठे हम इतना पैसा दे देंगे तो अपना अकाउंट डिटेल शेयर कर दो, तो फिर वो अपने उस पैसे के लालच में कर देते हैं। तो ऑब्वियसली जहां पर इंटेंशन है वहां तो पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन जहां पर इंटेंशन नहीं है या इनोसेंट है तो फिर वहां जो है पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं आता। तो इसीलिए आरबीआई की जो है ये आरबीआई को कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आप इस तरीके से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाइए कि ये जो म्यूल अकाउंट्स हैं इनको जो है खत्म किया जा सके। उसके बाद यहीं पे जो है जीरो एफआईआर का भी कॉन्सेप्ट जो है वो स्टेट्स जो है वो साइबर क्राइम में बताया गया है। तो जीरो एफआईआर क्या होती है और ई जीरो एफआईआर क्या होती है। जीरो एफआईआर का मतलब होता है कि देखिए जब भी कोई ऑफेंस होता है तो वो एक प्लेस पर होता है, तो जिस भी प्लेस पे ऑफेंस हुआ है तो वहां का जो पुलिस स्टेशन होता है उसके पास जुरिडिक्शन होती है कि वो एफआईआर लिख सकता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ऑफेंस हुआ है हरियाणा में और आप रिपोर्ट लिखवा रहे हो आ, हरियाणा के किसी और कोने में, ठीक है, तो उस केस में हम उस एफआईआर को बोलते हैं जीरो एफआईआर, विच मींस कि अब पुलिस की ये ड्यूटी होगी कि वो एफआईआर तो लिख लेंगे लेकिन फिर उसको कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन के पास भेज देंगे। देखिए आम नागरिक को ये नहीं पता होता है कि भाई कहां पे ऑफेंस हुआ है तो किस पुलिस स्टेशन के पास जुरिडिक्शन होगी। अब इस केस में अगर हम जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट ना रखें तो फिर क्या होगा कि अच्छा भाई उस वाले पुलिस स्टेशन में चले जाओ, अच्छा वहां पर चले जाओ, अच्छा वहां चले जाओ, तो वो तो ऐसे ही घूमता रहेगा। तो इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस किया कि आप कोई भी पुलिस स्टेशन में जाइए, आप जीरो एफआईआर जो है वो रजिस्टर करा लीजिए। अब उसके बाद जो है आपको वो पुलिस स्टेशन की पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर की जिम्मेवारी होगी कि वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को उसको फॉरवर्ड कर। और जब हम पढ़ते हैं ई जीरो एफआईआर तो ई मतलब कि आपको पुलिस स्टेशन तक भी नहीं जाना, आप इंटरनेट पर भी जो है अपनी एफआईआर रजिस्टर करा सकते। कौन कौन जो मैं बता रहा था कि किन किन को क्रेडिट जाता है, तो इसमें बैंक्स को, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, पुलिस को, ठीक है, इनको जो है क्रेडिट जाता है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत ही फ्यू कन्विक्शंस हैं, ठीक है, जब स्कैमस्टर्स के केसेस में ना बहुत ही कम कन्विक्शंस हैं। उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि वो जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो इंडियन जुरिडिक्शन में ही नहीं होते, किसी दूसरी कंट्री में होते हैं, और वो दूसरी कंट्री भी ऐसी विच इज फेमस फॉर स्कैमस्टर्स, विच मींस कि वहां पर उनके अगेंस्ट एक्शन लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है या बहुत ही एक डिफिकल्ट प्रोसेस बन जाता है। तो डिजिटल स्कैमर्स जो हैं वो अपने फंड्स को बहुत जल्दी जो है स्विफ्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे ही अकाउंट में आया वो फटाफट से निकलवा लेंगे, तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि हम उस अकाउंट को ब्लॉक करवा सकें, ठीक है। राइट नाउ जो आपके स्कैमस्टर्स हैं वो डीप फेक्स वीडियो कॉल्स भी यूज कर रहे हैं। तो देखो एआई का जितना इस्तेमाल बाकी दुनिया कर रही है तो स्कैमस्टर्स तो उससे भी ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। विच मीन्स कि अगर मेरे घर वालों को एक वीडियो कॉल जाए जिसमें उन्हें लगभग मेरी ही शक्ल दिखे, मेरी ही आवाज सुनाई दे, और वो पहचान ही ना पाए कि अच्छा ये संदीप खत्री ही है या कोई और है, तो उनको स्कैम करना तो और इजी हो जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पे म्यूल हंटर डॉट ए आई जो है इस तरीके के जो है उनको यूज किया जा रहा है। और जो कंट्रीज हैं दैट इज म्यांमार, कंबोडिया, दीज आर द फेमस कंट्रीज जहां पर इस तरीके के ऑफेंसेस किए जाते हैं। यहाँ पर एडिटर का कहना यह है इन द कंक्लूजन
कि सिर्फ इंडिया में इंडियन सिटीजन्स को ही जो है वो टारगेट नहीं किया जा रहा है, चाइना में भी टारगेट किया जा रहा है, अदर कंट्रीज में भी टारगेट किया जा रहा है। तो एडिटर साहब जो हैं वो एक सजेशन दे रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट को जो है हाथ मिला लेना चाहिए विद चाइना, यूएस और आपकी दूसरी कंट्रीज के साथ, ताकि यहां पर उन कंट्रीज के साथ, जैसे कि आपका जो म्यांमार है, कंबोडिया है एंड सो ऑन, इन पर जो है ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाना चाहिए कि भाई आप इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लो, क्योंकि ये हमारे सिटीजन्स के अगेंस्ट जो है वो ऑफेंस कर रहे हैं। आइए जी, अब कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। व्हाट डज द टर्म डिजिटल अरेस्ट, तो डिजिटल अरेस्ट का मीनिंग जो कि मैंने स्टार्ट वहीं से किया था। देखिए, याद रखिएगा डिजिटल अरेस्ट को ना, जब आप लॉ पढ़ेंगे, जब आप लॉ में एडमिशन ले लेंगे, जब आप लॉ पढ़ेंगे, तो लॉ में कहीं पर भी डिजिटल अरेस्ट को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज a cyber fraud modus operandi where scamsters impersonate law enforcement agency officials via video calls to confine victims virtually through intimidation and extortion। ठीक है जी। दूसरा, E0 FIR का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका मीनिंग आपको जरूर पता होना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। An electronic first information report registered at any police station regardless of territorial jurisdiction which is later transferred to the appropriate police station। गोल्डन ट्राइंगल ज्योग्राफिकली कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं जो कि फेमस है, जहां जो कि स्कैमस्टर्स का अड्डा माना जाता है। ठीक है, जैसे आई होप कि अगर आपने एक नेटफ्लिक्स पे भी कोई सीरीज आई थी जमतारा, तो वो इंडिया में फेमस था कि अच्छा स्कैमस्टर्स वहां से वो करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे बात की जा रही है। एंड द करेक्ट आंसर इज थाईलैंड, लाओस एंड म्यांमार। व्हाट इज अ म्यूल अकाउंट, जो कि यहाँ पर बात की गई है आपके एडिटोरियल में, तो म्यूल अकाउंट का क्या मतलब है। तो म्यूल अकाउंट का मतलब है एक ऐसा बैंक अकाउंट जो कि स्कैमस्टर्स यूज करते हैं ताकि वो रिसीव कर सकें, लॉन्डर कर सकें, ट्रांसफर कर सकें उस फंड्स को जो कि उन्होंने इलीगली ऑब्टेन किया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे इन द कमेंट्स कि हमारे देश में नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन के साथ एक फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड होता है तो वो कौन से नंबर पर जो है कॉल करके रिपोर्ट कर सकता है। 112-100-1930-1098। टेल मी इन द कमेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड यस इट्स टाइम टू से। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।